जरा सा एलोपैथ की तरफ से, इसके पहले कि दोनों डॉक्टर अपना तर्क रखें, मैं जरा एलोपैथ की तरफ से एक तर्क रखता हूं डॉक्टर साहब। जी जी कि जी देखिए, टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है उससे कुछ लाभ हुआ है, ऐसा कह देना कि नहीं टेक्नोलॉजी से कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आंखों में अगर आपकी रोशनी कमजोर है तो अगर आप चश्मा लगा लेते हैं तो दिखाई ठीक से पड़ती है कि नहीं पड़ती। अगर आप कहें कि पड़ती है। नहीं, ये जो जिस 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 शीशे का, जिस ग्लास का इन्वेंशन हुआ और ये जो आविष्कार हुआ और उस ग्लास को लगाने से मैग्नीफाई होता है ना, इस बात को तो ये मानेंगे नहीं एलोपैथी नहीं मानेंगे? है साहब, ये एलोपैथी नहीं है, ये फिजिक्स है। क्या? ये फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है, एलोपैथी का नहीं है साहब। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन ये फिजिक्स का, मैं यही तो कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी फिजिक्स को, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप जो कह रहे हैं कि एलोपैथी में वो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो इंटरवेंशन है वो अच्छा है ना, इसको तो सही मानते हैं आप? पर उसमें आयुर्वेद की दुश्मनी थोड़ी है साहब, आयुर्वेद भी फिजिक्स को यूज कर सकता है। आप अपने घरों में फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी यूज करते हो कि नहीं करते हो? उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कि आयुर्वेद वाले इसको यूज नहीं करेंगे? मैं भी फिजिक्स का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूँ, एक्सरे देख सकता हूँ, चश्मा बना सकता हूँ, मशीन बना सकता हूँ, लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि हेल्थ कहाँ है मानव के आखिरी। हाँ, देखो, बस बस बस, मैं महात्मा ये गांधी का इसीलिए एक आपने बहुत सिंपल बढ़िया कोट। कहा, आपने कहा कि फिजिक्स, फिजिक्स का डॉक्टर ललित जी आनंदे, डॉक्टर ललित आनंदे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एलोपैथी अपना कह करके जो प्रचारित प्रसारित किया है, जो बेईमानी किया है, जो धूर्तता किया है, वो डॉक्टर सांखला कह रहे हैं कि आयुर्वेद को उससे कोई गुरेज नहीं है, आयुर्वेद का उससे कोई विरोध नहीं है। अगर फिजिकल इनोवेशन होता है, मान लीजिए कि स्टील स्टील आपने लगा दिया टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो यहां फिजिक्स इन्वॉल्व है, यहां एलोपैथ कहां इन्वॉल्व है? ये तो आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं, ये भी आयुर्वेदिक भी कर देंगे। तो डॉक्टर ललित आनंदे, अब आप जरा सा इसको बाइफरकेट करके जरा दर्शकों को बताइए कि एलोपैथ शरीर को मशीन समझता है, ये सीधा सीधा आरोप है। और डॉक्टर सांखला ने कहा कि अगले 50-100 वर्षों में जो मदीना है, मक्का है एलोपैथ का, अमेरिका, उसकी 99% आबादी आईसीयू में होगी और वही पूरी दुनिया को अमेरिका करना चाहता है। सबसे पहली बात आशुतोष जी, मैं एक डॉक्टर हूं पेशे से। मैं डॉक्टर बना क्यों? मैं इंजीनियर भी बन सकता था, मैं कोई और फील्ड में भी जा सकता था। 12th की 12वीं की एग्जाम देने के बाद जो एडमिशन जो प्रोसेस है, मार्क के हिसाब से जो है, सबकी एक चॉइस है। वो चॉइस के हिसाब से वो लोग अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद वो फील्ड में चले जाते हैं। नहीं मिला तो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, जहां मिले नौकरी वगैरह, जब ऐसे ही चलता रहा। मैं डॉक्टर हुआ। अब सवाल ये होता है कि मैं डॉक्टर क्यों बना? ऑब्वियसली मुझे किसी को ठीक करना था, ऑब्वियसली मुझे किसी को अच्छा होने के बाद जो अच्छा लगता है मेरे दिल के लिए, उसी के लिए मैं बना। और फिर मैं जब अगर डॉक्टर बना हूं तो मैं ये सब जातिवाद क्यों करते बैठा हूं कि ये एलोपैथी है, ये आयुर्वेदा है, ये यूनानी है, ये जो भी है, होम्योपैथी है, ये सब क्यों करते बैठा? जो भी चीजें मेरे लिए पेशेंट को रिलीफ लाए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, अगर उसको रिलीफ मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो इसमें बड़ा कौन है? एलोपैथ बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है? मैं थोड़ी, हम लोग जब एडमिशन लेते हैं हम थोड़ी ये सोच के गए थे कि हम अमेरिका का ही टेक्नोलॉजी ये करेंगे, यहाँ की नहीं करेंगे, वहां की नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी था। इंसान बनना चाहते हैं हम डॉक्टर बन के, तो सभी लोग एक साथ आके एक ही तरह की कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मेरा इल्जाम तो इस प्रॉब्लम पे है कि भाई ये ऐसा करने किसने लगा दिया? अगर सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जितने हैं, आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से पकड़ लिया, चीफ मिनिस्टर से पकड़ लीजिए, कहां जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए? गहराई में जाके देख लो, सब 5 स्टार हॉस्पिटल, 7 स्टार हॉस्पिटल, यहीं पे सब कुछ होता है इन लोगों का।
तो यही अगर एक पब्लिक हॉस्पिटल में आ जाए, इनको ये रूल ही कर दे, क्योंकि मेरी, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है आखिर में, ये ऐसे अस्पताल में आए जहां आम जनता ट्रीटमेंट लेती है, तो फिर कुछ बात बदलेगी। हर हॉस्पिटल में ये सब फील्ड्स होने ही चाहिए, मेरा तो दिल से कहना है। मैं ये जातिवाद में बिलीव ही नहीं करना चाहता हूं अब, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें कर करके थक चुका। मैं एक टिपिकल एलोपैथी डॉक्टर था, अब बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि सक्सेस नहीं आ रहा था, जब नहीं हो रहा था तो मैंने एक्सेप्ट कर ली ये बात हमारी कि नहीं हो रहा है, इससे क्या कर सकते हैं हम अलग। सॉरी, मैं कोई बड़ा आयुर्वेद में तो कुछ नहीं जानता, ना होम्योपैथी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर भी दिल से एक ये रहता है कि अगर मेरी ट्रीटमेंट से अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो क्यों ना वो अपनाऊं, क्यों ना एक ओपिनियन लूं, क्यों ना उनके पास भेजूं, क्यों ना सब साथ में मिलके एट द एंड ऑफ द डे किसी एक पेशेंट को कोई भी बीमारी हो उस पे कुछ हम करें। बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं,